महागठबंधन ने अपने नेतृत्व का नाम देकर के अब अगला पासा फेंक दिया है और अब एनडीए के ऊपर सवाल उठ गया है कि उनकी ओर से नीतीश चेहरा तो हैं, क्या सीएम पद के उम्मीदवार और दावेदार भी वही हैं। बहरहाल सीएम और डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान होने के बाद महागठबंधन में गजब की एकजुटता भी दिखने लगी है। विपक्ष के नेता बिहार की सरकार पर एक साथ निशाना साध रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में महागठबंधन की ही सरकार बनेगी। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तेज गति से, तेज रफ्तार से हम लोग आने वाला समय में हम गठबंधन, इंडिया गठबंधन के सरकार बनाएंगे और वो विकास की रफ्तार के तेज गति से आगे बढ़ेगी। गरीब के लिए, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए जो भी चिंतित लोग हैं, उन तमाम हिंदुस्तान के नागरिकों को आश्वस्त करना चाहेंगे कि बिहार बिल्कुल तैयार है। और ये जो नारा बिहार से उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, वोट चोर गद्दी छोर, बिहार इसको साकार करेगा। और हमारे पूरे 7 पार्टी का ये जो महागठबंधन है, पूरी एकता के साथ हम लोग इसको साकार करेंगे। इस बार इस बदलाव का जो एजेंडा है, ये एजेंडा पूरा होगा। कल तक लगातार एनडीए और बीजेपी पूछ रही थी कि महागठबंधन का बिहार में चेहरा कौन होगा। तेजस्वी के नेतृत्व पर भरोसा नहीं है, जो महागठबंधन उसके अंदर टूट है। अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जब महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है तो बीजेपी निशाना साध रही है और बिहार के डिप्टी सीएम आरोप लगा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव ने महागठबंधन के बाकी दलों को टॉर्चर करके जबरदस्ती तेजस्वी का नाम आगे बढ़ाया है। कि महागठबंधन ने में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार का सपना देखा और लालू जी ने जबरदस्ती, नहीं कहते हैं लोग अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लोगों को एक तरह से टॉर्चर करके, कांग्रेस को टॉर्चर करके और सभी पार्टियों को टॉर्चर करके सबके खिलाफ उम्मीदवार उतार के, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, सबको टॉर्चर करके जिस तरह अपराधियों का राज 15 साल तक लालू जी ने बिहार में चलाया, गुंडागर्दी करके अपने गठबंधन में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी बनाया। यानी सियासत का ये जो राउंड है वो महागठबंधन ने तेजस्वी को चेहरा बना करके जीतने की कोशिश की और जब ऐसा हुआ है तो सीएम पद के चेहरे के लिए तेजस्वी के नाम पर अब सियासत भी सुलग रही है। 9वीं फेल मुख्यमंत्री बनने का सोच रहा है बिहार का, और बिहार की जनता, कुछ जनता उसको समर्थन भी दे रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का क्या हो सकता है भाई? जिस बिहार ने डॉक्टर, इंजीनियर, आईपीएस, राजेंद्र प्रसाद, जेपी जैसे नायक दिए, उसको 9वीं फेल नायक को प्रस्तुत किया जा रहा है कटोरे में और प्लेट में सजा के। इससे बड़ा दुर्भाग्य बिहार का कुछ होगा? अरे सीएम के चेहरे पर तो जनता ने मुहर लगा दी है, बाकी औपचारिकताएं हैं वो सब भी पूरी हो जाएगी, जिसका सवाल बराबर आप लोग करते थे। ये तेजस्वी जी को बिहार की जनता ने अपना मुख्यमंत्री मान लिया है, तेजस्वी जी के कामों को देखा है, तेजस्वी जी पर बिहार की जनता को भरोसा है। यानी कुल मिलाकर के एनडीए नेताओं के निशाने पर अब सीधे सीधे तेजस्वी हैं। चिराग पासवान आरोप लगा रहे हैं कि आरजेडी बिहार में कांग्रेस को गिराने का काम कर रही है और कांग्रेस कह रही है कि एनडीए अब अपने सीएम उम्मीदवार का नाम बताए। एक क्षेत्रीय दल का नेता अपनी अकेले बड़ी तस्वीर लगाए और राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की तस्वीर गायब हो। मुझे नहीं पता कांग्रेस इसको कैसे लेगी, नहीं लेगी, बट अब अगर कांग्रेस में अगर इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि इतना बेइज्जत होने के बाद ना सीटों के बंटवारे में उनको सम्मान दिया गया, ना सीटों के चयन में उनको सम्मान दिया गया, और अब तो पोस्टर, बैनर, होर्डिंग से भी उनकी तस्वीर गायब की जा रही है। उन्हें क्या दिक्कत आ रही है? अब तक उनका क्या इतिहास है बिहार में?
उन्होंने तो अभी तक अपना मुख्यमंत्री का नाम भी घोषित करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, तो वो क्यों हमारे इस पर टिप्पणी कर रहे हैं? उनको कहिए अब उनकी विदाई का घड़ी नजदीक आती जा रही है। कितना दिलचस्प है ना, चिराग पासवान कह रहे हैं कि कांग्रेस को सम्मान नहीं मिला।